Hello everyone. Today we will solve from question number 19 of exercise 17A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की RS अग्रवाल बुक को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से एक्सरसाइज 17A। टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड सॉलिड। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमी स्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। कैप्सूल देखा ही होगा आपने, मेडिसिन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था उसी टाइप का क्वेश्चन 19 है। और टॉय था या कैप्सूल है, दोनों की शेप सेम है। अभी बनाऊंगा मैं, समझाऊंगा आपको। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो कैप्सूल की लेंथ है वो 14 मिलीमीटर दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm यानी कि मिलीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा समझाते हैं। मैंने एक छोटी सी फिगर बना ली कैप्सूल की। क्या यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल पोर्शन और इसके एंड पर ये दोनों तरफ हेमी स्फीयर है ना। ये जो लेंथ दे रखी है यानी कि इस एंड से इस एंड तक टोटल लेंथ हमें दे रखी है कैप्सूल की 14 मिलीमीटर। mm से मतलब मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और डायमीटर, ये डायमीटर क्या होगी, ये चीज़ डायमीटर होगा और वो हमें गिवन है 5 mm। तो लिखते हैं हम लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ कैप्सूल और ये हमें गिवन है डायमीटर 5 mm, 5 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ कैप्सूल यानी कि R 5 में 2 से डिवाइड कर दें, लिख दूँ 2.5 मिलीमीटर। mm आएगा मिलीमीटर। ओके, अब तो बस हो गया। सरफेस एरिया कैप्सूल का क्या होगा, कर सरफेस एरिया ऑफ सी एस ऑफ क्या सिलेंडर, बल्कि सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है एक हेमीस्फीयर ये है, एक हेमीस्फीयर है, दोनों की रेडियस सेम है ना। तो क्या होगा, एक का निकालने दूसरे का सेम ही होगा, या प्लस कर दें 2 टाइम्स ऑफ कर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। मैं लिख रहा हूँ, चिंता ना करें। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, नहीं एक चीज़ और निकालनी है अभी। ये तो टोटल लेंथ, हाइट निकाल लो। सिलेंडर की हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट होगी, तो और टोटल लेंथ है मान लो 14 mm। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इसकी रेडियस इस वाले स्फीयर की, और यहाँ से यहाँ तक क्या स्फीयर की रेडियस। तो 14 mm से याली रेडियस और इस वाले एंड की रेडियस को माइनस कर दें तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकलेगी। तो पहले हाइट ऑफ सिलेंडर और निकाल लेते हैं हम। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगी, टोटल हाइट 14 है, इसमें से एक एंड की रेडियस और दूसरे एंड की भी रेडियस दोनों इक्वल है हेमीस्फीयर। तो 14 - 5 ये हो जाएगा 9 मिलीमीटर। बस अब आराम से निकाल सकते हैं। हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो सब चीज़ हमारे पास मालूम है, आर और एच दोनों मालूम है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, मैं शॉर्ट में सिलेंडर लिख दे रहा हूँ खाली, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 टाइम्स क्यों करा, क्योंकि दोनों एंड में हेमीस्फीयर है। एक का निकाल लो, दोनों सेम रेडियस के हैं, उसका डबल कर दो तो बात वही हो जाएगी। तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। सिलेंडर का क्या होता है, सी एस ए 2πRh और हेमीस्फीयर का होता है 2πr²। 2 टाइम्स तो है, तो 2 या 4, चलो कुछ कॉमन ले लें, कुछ कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन चला गया बच्चा h, 2πr कॉमन चला, एक 2 बच्चा एक r बच्चा, क्योंकि r² है, r² ना। तो ये बच्चा अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है इसमें क्वेश्चन में, देख लेते हैं 19 में गिवन नहीं है। तो पाई की जगह हम लगाएंगे 22/7। रेडियस हमने निकाली थी 2.5 mm और ये सारा का सारा आंसर किस में आएगा, mm में। हाइट कितनी निकाली है, ये रही आपके सामने हाइट ऑफ सिलेंडर h कितनी है हमारी 9 mm प्लस 2 × r, r कितनी है 2.5। तो कितना हो गया 44
इंटू 2.5/7 और ये कितना हो जाएगा, देखो 9 प्लस 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5, 9 और 5 14, तो 44 इंटू 2.5 इंटू 14/7, 7 से ये 2 बार कैंसिल और सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 2.5 इंटू 2 करोगे 5 आ जाएगा और 5 का मल्टीपल कर दो, 5 4 या 20 कैरी 2, 5 4 या 20 और 2 22। तो ये इसका आंसर हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। चेक करते जरा आंसर सही करा है कैलकुलेशन की नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 220 बिल्कुल सही है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है आपका, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, इसके दोनों एंड से एक हेमीस्फीयर काट के अलग कर दिया, ये और ये है ना। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ डाईमीटर 7 सेंटीमीटर। बेस का डाईमीटर 7, ये 7 तो ये भी 7 होगा, डाईमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो गई 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या है। इसमें अक्सर हमने देखा है कुछ स्टूडेंट्स 20 से 30% मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस CSC ऑफ हेमिस्फीयर माइनस CSC ऑफ हेमिस्फीयर, जबकि माइनस के बजाय क्या हुआ प्लस होगा। वॉल्यूम होता तो सही था, इसका सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इसका माइनस करो, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में रिवर्स हो जाता है, ऐड होगा। क्यों, हमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो एरिया हमें दिखाई दे रहा हो, जो सरफेस, एक तो हमें सिलेंडर के चारों तरफ की फेस दिखाई देगी, है ना, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या होगा 2πRH। हमने काट के ड्रिल आउट करके निकाल दिया, निकाल भरूर दिया, आप इसके अंदर झांक के देखोगे तो क्या दिखेगा, हेमिस्फीयर की शेप, तो प्लस CSC ऑफ हेमिस्फीयर, इसी तरह यहाँ प्लस CSC ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, बात समझ में आई। करते हैं चलिए अब। तो इसकी फिगर की कोई नीड नहीं है ना, तो मैं नहीं बनाता इसको। टोटल हाइट ऑफ लिख देते चलिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर को हम 2R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 2 से डिवाइड कर दें। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 से डिवाइड कर देंगे, लिख दो डायरेक्ट 7.5 सेंटीमीटर। या 7/2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, 2πR से लगाएं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 ही रहने देते चलो, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, इतने ऐसे लिख दो। अब क्या ये फिगर मैं आपको चलो छोटी सी बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर ही हेमिस्फीयर डिल आउट करा है, तो जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी रेडियस हेमिस्फीयर की होगी, है ना, तो वही लिखने वाला हूँ। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम रहेगी, स्मॉल आर ही रहेगी, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी 7/2 सेंटीमीटर। अब TA से पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो TSA ऑफ आर्टिकल क्या होगा, जो हमें दिखा है CSA दिखाई दे रहा है हमें, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स 2 क्यों कर दिया समझिए, ऊपर वाले एंड का ना कहते कहते पूरी फिगर बनी गई है ना, और ये नीचे वाले एंड का हेमिस्फीयर का, तो 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRH 2 इंटू, और ये होता है 2πR²। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 2πR कॉमन आ रहा है, ऊपर वाला सेम था, सेम फॉर्मूला लग रहा है, बस इसने ड्रिल आउट करा है, लेकिन ऐड तब इसमें भी हो रहा है। प्लस क्या होगा, यहाँ बचेगा H प्लस 2R। देखो 2π एक R चला गया तो R बचा 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आएगा। फिर पेपर भर गया, नीचे लिख देता हूँ TSA ऑफ आर्टिकल 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R हमने 7/2 लिखा था, H कितना था 20 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू R है 7/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 22, ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल, तो
तो ये 20 + 7 और क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 22 × 27, तो इसको मल्टीपल कर दें, 7 2 जा 14, 154, बल्कि ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता, 54 54 आ जाएगा, 4 5 4 9 594 इनका मल्टीपल करने के बाद आ गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल विल बी 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमी स्फीयर। एक हेमी स्फीयर है, उसके ऊपर एक सर्कुलर कोन है, माउंटेड का मतलब नीचे, तो नीचे हेमी स्फीयर है ना। अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमी स्फीयर। द रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर and the height of the cone is 4 centimeter. The solid placed in a cylindrical tub full of water in such a way that the whole solid is submerged in water if the radius of cylinder is 5 centimeter. सिलेंडर की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है और जो कोन है उसकी कितनी थी, हेमीस्फीयर, द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 2.1 सेंटीमीटर, इससे कम है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आगे फिगर बना के समझाऊंगा, बिना फिगर के समझ में भी नहीं आएगा क्या है पता ही नहीं, पहले पढ़ देते पूरा। सिलेंडर की दे रखी है हाइट हमें 5 सेंटीमीटर, हाइट सॉरी ये तो रेडियस थी, एंड द हाइट इज 9.8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब। टब के अंदर जितना पानी रह गया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब क्या है पहले समझाते हैं फिगर से। अब यहाँ समझ लीजिए, एक फिगर में और बनाऊंगा, पहले समझ लीजिए क्या देखा। एक सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, माउंटेन ओन यानी कि इसके नीचे एक हेमिस्फीयर, इस टाइप का हमारे पास टॉय कह लो, कोन कह लो, क्या था, सॉलिड है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ दिस। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस हमें दे रखी है, इसकी रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हमें दे रखी है, यानी कि एच लिख रहा हूँ खाली, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल टब। अब इसको उठा के एक सिलेंड्रिकल टब में रखा, एक सिलेंड्रिकल टब है, मान लो ये है, इस कोन को उठा के इसमें रख दिया। इस सिलेंड्रिकल टब की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 9.8। तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, कुछ एक तो हेमिस्फीयर बनेगा, यहाँ तक आएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इस पर एक हेमिस्फीयर आ जाएगा, याला ये ऐसे आएगा। चलो मैं बनाता हूँ फिगर। तो सबसे पहले क्या करा आपको समझ में आ गई, अब मैं डायरेक्ट फिगर बनाऊंगा। एक मैंने सिलेंडर बनाया, ये मैंने सिलेंडर बना लिया, ठीक है। इसकी जो हाइट दे रखी है वो हमें दे रखी है 9.8 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। अब इस सॉलिड को यहाँ रखा। अब ये सॉलिड कैसा है, नीचे से तो हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, और ऊपर कोन। तो इसको हमने इसमें पानी इस टब के अंदर डाल दिया जिसकी हाइट और रेडियस अलग अलग दे रखी है। अब मैं नीचे लिखूंगा। तो अब सवाल का मतलब क्या है, देखो आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, ये पानी से भरा हुआ है, किसी सॉलिड को हम इसमें डालें तो कितना वाटर फॉल बाहर आता है, आउट होगा इसके वॉल्यूम के बराबर। अब पूछा क्या है, अंदर कितना पानी रह गया, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने की, टोटल सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर से हमें एच वॉल्यूम आर भी निकल आएगा। अब कितना पानी बाहर आएगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो टोटल जो पानी इसमें था, वाटर था किसमें, सिलेंडर के अंदर, उसमें से माइनस कर देंगे इसके वॉल्यूम को, तो वो अंदर बचेगा, ठीक है। दोबारा पढ़ लो। अ सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर रेडियस, इसमें लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए था, लिखा है टब फुल ऑफ वाटर, ठीक है। द सॉलिड इज प्लेस्ड सिलेंड्रिकल टब, ये टब है, ये पूरा पानी से फिल है, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो कुछ भी हम सॉलिड इसमें ड्रॉप करें, डालें, डुबोएं,
तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा इसे साफ साफ लिख देता हूँ, फिगर समझ में आ गई होगी। चलिए लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ये हमें दे रखी है 9.8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल आर से लिख दे रहा हूँ मैं, कैपिटल आर है ना। ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। हाइट ऑफ कोन दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, ये मैंने दिखाई दिया 4 सेंटीमीटर है ना, वैसे क्वेश्चन में लिख रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और रेडियस ऑफ कोन बराबर होगी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ कोन, इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ये हमें दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, और यही रेडियस होगी हेमिस्फीयर की। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी 2.1 सेंटीमीटर। तो पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन टब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन या वॉल्यूम ऑफ टब। वॉल्यूम ऑफ टब लिख रहा हूं, टब कैसा, सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें से माइनस क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का और कोन का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, जो हमने पानी में डुबोया है उसका वॉल्यूम। और उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये माइनस होगा हेमिस्फीयर और माइनस कोन, या हेमिस्फीयर प्लस कोन का माइनस कर दो, ब्रैकेट में लिखी कैसे, ये माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नीचे पेज नहीं है। चलिए वॉल्यूम ऑफ टब क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर, कुछ कॉमन आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ पाई कॉमन आएगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इजी रहेगी, उस हिसाब से मैं कर ले रहा हूँ। सब में मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस 1/3 आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 और पाई कॉमन लिया आर क्यू। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू देखें क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, तो क्या लगाएंगे 22/7। कैपिटल आर हाइट रेडियस दे रखी है 5 और कैपिटल एस 9.8, तो आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल कैपिटल आर की वैल्यू 5 × 5 और एस दे रखी है हमें 9.8 माइनस 1/3 आर स्क्वायर, स्मॉल आर हमें कितनी दे रखी है दिख रही है आपको, रेडियस ऑफ कोन 2.1, तो 2.1 × 2.1 × एच हमें दे रखी है 4, ये रही हाइट ऑफ कोन 4, माइनस 2/3 आर क्यू 2.1 × 2.1 × 2.1। देखें क्या हो सकता है कैलकुलेशन में, तो थोड़ा मैं कर रहा हूँ 25 × 9.8, 3 से कैंसिल हो जाएगा 0.7 पर, तो ये 2.1 तो ये और 4 का मल्टीपल करेंगे 7 में 28 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 2.8 माइनस 3 का मल्टीपल करा तो 7 बार हुआ और 2 का मल्टीपल इसमें कर दिया तो 4.2 हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 × 4 इंटू 7 बन जा 7 और 7 × 2 = 14 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल। ये बात समझ में, 7 बन जा 7, 7 × 2 = 14, 1 ये 1 2 प्लेस, तो ये कितना है 1.47। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इन तीनों का मल्टीपल करके बताता हूँ क्या क्या आया। ओके, तो ये मैंने मल्टीपल करके यहाँ लिख लिया, इसका मल्टीपल है 245 माइनस 2.1 × 2.8 का आया 5.88 और 4.2 × 1.47, ये 1.47 नहीं ध्यान रखना, इसका मल्टीपल करा जाए 6.174। अब करते हैं 22/7 245 माइनस, इनको ऐड करेंगे तो 0 + 4 0 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा, 8 और 7 15 कैरी 1, 8 1 9 1 10 कैरी 1 6 6 12, 12.054
इसको सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, है ना, क्या आएगा देखें। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 9 में से 0 गया तो 9 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, ये 3 बचा, और यहाँ 2 का 2 रहेगा, 232.946। ओके, इसको मैं मल्टीपल और डिवाइड करके बताता हूँ कितना है। तो ये मैंने कर लिया, 22 का मल्टीपल करा तो ये आ गया 5, कहाँ गया, 5124 डिवाइडेड बाई 7, और मैंने डिवाइड कर लिया 7 का इसमें, तो ये आ गया 732.116 क्या था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या था, क्यूबिक। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर पानी बाहर आ जाएगा, नहीं सॉरी बाहर नहीं आएगा, क्या रहेगा, टब में लेफ्ट रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब इज 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आज के वीडियो में 3 ही क्वेश्चन दे देते हैं 21 तक। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।